तो कॉलिजन थ्योरी के लिए सबसे पहला इसमें एक बार ध्यान दो, कॉलिजन थ्योरी के लिए हो गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टक्कर करेगा, और आपस में जब टक्कर होगा इट मीन्स कॉलिजन होगा तो उससे हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा और टक्कर जो करेगा तो अंडर किस कंडीशन के अंदर यह होगा उसके बारे में हम लोग को कॉलिजन थ्योरी है। तो कॉलिजन थ्योरी में सबसे पहला कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्फीयर के समान वह व्यवहार करती है, और इस सॉलिड स्फीयर या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन से रिएक्शन होता है, इट मीन्स प्रोडक्ट बनता है। तो पहला हो गया, देख लो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है यह तुमको हो गया सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड गिव्स प्रोडक्ट। बट बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, सिंपली प्रोडक्ट देता है, कोलाइड करता है यह सॉलिड स्फीयर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखो दूसरा बात फिर यहीं से आता है कि कोलाइड करता है, तो कोलाइड कौन करेगा, तो यहाँ पर कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अब देखो कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तुमको दो तरह का हो गया, एक इफेक्टिव हो गया, और दूसरा हो गया अप्रभावी, अप्रभावी। तो यहाँ पर इफेक्टिव कॉलिजन कौन करेगा, जो तुम्हारा यहाँ पर कह सकते हैं सक्रिय अणु होगा, जो एक्टिवेटेड हम लोग को मॉलिक्यूल्स होगा, सक्रिय अणु इफेक्टिव कॉलिजन, और अप्रभावी जो निष्क्रिय अणु या निष्क्रिय कण होगा, निष्क्रिय अणु या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा, वो अप्रभावी टक्कर। तो जो इफेक्टिव होगा वही प्रोडक्ट देगा, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं गिव्स प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट देगा, और जो अप्रभावी टक्कर है प्रोडक्ट यह नहीं देगा, प्रोडक्ट इससे प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद हम लोग तो ये देख रहे हैं जब टक्कर करेगा तो टक्कर करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कॉलिजन के लिए जो एनर्जी लेवल चाहिए, हम लोग कह सकते हैं एनर्जी लेवल 4 हो गया इफेक्टिव कॉलिजन। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए जो एनर्जी लेवल चाहिए वो एनर्जी लेवल तुमको एक्टिवेशन एनर्जी से या तो बड़ा होगा या नहीं तो इसके कम से कम बराबर होगा, तब वह इफेक्टिव कॉलिजन करेगा। कम से कम एनर्जी का ये लेवल होनी चाहिए। उसके साथ साथ है अगला ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट तुम साइकिल चला रहे हो और तुमको घर जाना है, तो सिर्फ साइकिल चलाने से तुम घर नहीं पहुंच जाओगे। मान लो तुम्हारा घर पूरब की दिशा में है और तुम पश्चिम की दिशा में शाम तक साइकिल चलाया, तो समझ ही सकते हो घर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए डायरेक्शन भी प्रॉपर होना जरूरी होता है। तो इसलिए इफेक्टिव कॉलिजन के लिए प्रॉपर डायरेक्शन जरूरी है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, यह प्रॉपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यह हो गया गिव्स प्रोडक्ट, यह प्रोडक्ट देता है। और जो हम लोगों को ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कह सकते हैं नॉट गिव्स प्रोडक्ट नहीं देता है या प्रोडक्ट नहीं देता है। अब रहा प्रॉपर इम्प्रॉपर है क्या, देख एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, कि जैसे हम लोग को ए है और इसका रिएक्शन मान लीजिए बी और बी, इससे हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हम लोग को यही हो गया ए और सपोज दैट यह ए और ए हो गया और बी और बी अगर हो गया ये, तो हम लोग को यहाँ पर इसी को यह डायरेक्ट, यह हम लोग को देख रहे हैं डायरेक्ट यह कोलाइड कर सकता है। इट मीन्स यह प्रॉपर हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हम लोग को इम्प्रॉपर हो गया। और इसमें हम लोगों को जो प्रोडक्ट प्राप्त हो, इससे हम लोगों को क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इससे हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ओरिएंटेशन का भी कहानी। उसके साथ साथ फिर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट तो हम लोग बात अगर करते हैं इसमें 5 नंबर में, तो देख लीजिए अब इसमें तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर।
फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि आपका जो टक्कर हो रहा है वह पर सेकंड का क्या उसका रेट है। तो मान लीजिए ए बी हम लोग को यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनटू एनर्जी हम लोग को फैक्टर ई ए बटे आर टी माइनस ई ए बटे आर टी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और उसके बाद 6 नंबर में जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है वह P इंटू जेड इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे आर टी हो गया। अब तुम कहोगे P क्या चीज़ है, तो यही P जो है वह ओरिएंटेशन को बतलाता है, मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन, इट मीन्स ओरिएंटेशन से रिलेटेड यह टर्म हो गया, ओरिएंटेशन से रिलेटेड, ठीक है, ये ओरिएंटेशन से रिलेटेड। तो अभी तुमको क्लियर है, पहला हो गया इट मीन्स योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज सॉलिड स्फीयर, दे कोलाइड्स टू ईच अदर एंड गिव्स प्रोडक्ट। तो गिव्स प्रोडक्ट दे कोलाइड्स टू ईच अदर। सेकेंड पॉइंट में अब कोलाइड्स कैसे होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलिजन, इट मीन्स इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। तो इफेक्टिव कॉलिजन बाय एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स या एक्टिवेटेड और हम लोग कह सकते हैं स्पीसीज। तो एक्टिवेटेड स्पीसीज क्या करेगा, कोलाइड करेगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा जो कि प्रोडक्ट देगा। अब रहा कि प्रोडक्ट जो देगा, कोलिजन जो करेगा, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का जो लेवल होगा इट मीन्स इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव्स व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कॉलिजन इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद है फिर इसके डायरेक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी पॉसिबल, प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर कॉलिजन गिव्स प्रोडक्ट, इट मीन्स दिस इज इफेक्टिव कॉलिजन। और उसके बाद हम लोग देखें कि फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय जेड, और दिस इज आर इज इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी, जो ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी हम लोग एनर्जी फैक्टर एनएस इक्वेशन में भी यूज़ किए। उसके बाद फिर लास्टली कि हम लोग को जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रॉपर ओरिएंटेशन टर्म P। तो सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू Z इंटू P इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी। यह हम लोगों को कॉलिजन थ्योरी हो गया, कॉलिजन थ्योरी है जिसको कि सुन करके आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक।